लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और आला हज़रत, हकीकत में एक बात कह दूं, आला हज़रत से बढ़कर कोई सूफी नहीं था, आला हज़रत से बढ़कर कोई फन्ने तरीक़त का कोई इमाम नहीं था। आला हज़रत को जिस जाविये से देखिए मुकम्मल उस फन के ताजदार नजर आते हैं। रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, क्या इश्क आला हज़रत ने दिया। रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह कितना दिमाग लेके चले। हजरात, वक्त बिल्कुल मुख्तसर है और मैं जितनी लंबी मसाफत तय करके आया हूँ, अगर मैं हर किलोमीटर पर एक एक मिनट बोलूंगा तो कई घंटे हो सकते हैं। मेरे सामने झारखंड ही नहीं बल्कि एक जुमला में मुख्तसर में कह दूं कि जिन्होंने शायरी, फन्ने शायरी को जिंदा किया और अवामे अहले सुन्नत में शेरो शायरी का फन जिसने पैदा किया, उसी जात का नाम शायरे इंटरनेशनल हजरत दिलकश राजवी है। सुभान अल्लाह। हकीकत बात है कि हर आदमी की एक अपनी पहचान होती है। शायर तो आज इनके कलाम को पढ़ पढ़ करके, सुन सुन करके लोग शायर हो गए। हकीकत में मैंने आला हज़रत की तहरीर को देखा था और जिसने अपनी आवाज के जरिए पूरे हिंदू नेपाल में शायरी का फन पैदा किया है, अपनी शायरी का डंका बजाया है, उसी जात का नाम दिलकश राजवी है। हकीकत वक्त कम है, मैं दूसरी मरतबा मेरी हाजिरी इस बस्ती में बोरहा शरीफ में हो रही है, लेकिन सरकार खलीफा जलालतुल मशाइख हजरत शाह सूफी यासीन यूसुफी अली रहमतुर रिजवान के उर्स मुकद्दस में मेरी पहली हाजिरी है। मैं उनके शहजादा सूफी शाह शुएब साहब और हारून रशीद साहब और उनके खानवादे के जितने चश्मो चराग है, मैं मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ, बल्कि अहले बोरहा शरीफ को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। हजरात, वक्त बिल्कुल कम है, मुझको मालूम है कितना बोलना है। मैं रात मुजफ्फरपुर में था, वक्त कम था, लेकिन जब बोलने लगा तो लोग खुद ब खुद बढ़ाने लगे। लेकिन इस वक्त सामईन और मजमा का ख्याल मुझे करना है। मैं सब लोगों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो जर्रा जहां है वही आफताब है, महताब है, दरख्शिंदा है, ताबिंदा है, मसल के आला हजरत के सिपाही है, दाता तेगी अली के गदागर है। सुभान अल्लाह। हजरात, एक वक्त मैं यही कहूंगा कि आला हज़रत सरकार ने कहा था, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जो किसी भी सिलसिले से, हमारे जो सिलसिले साबित हैं, अगर आप उसे मुनसलिक हैं, चाहे आप तेगी हो, रज़वी हो, चिश्ती हो, वारसी हो, आप जिस सिलसिले से भी ताल्लुक रखते हैं, अगर आपका सिलसिला साबित है तो इंशाअल्लाह हम सबका बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। इस वक्त पूरे हिंदू नेपाल और बिहार में जिस जात ने एक अलग पहचान बनाई है, उसी जात का नाम दाता तेगी अली है। सुभान अल्लाह। ये वो जात है। अचानक मेरे जहन में एक शेर आ गया था कि दरे सरकारे तेगी अली पे क्या क्या दिखाई देता है, दरे सरकारे तेगी अली पे क्या क्या दिखाई देता है, हर एक जर्रा सितारा दिखाई देता है। और ये मेरे दाता तेगी अली की अदना करामत है कि हर अदना आला दिखाई देता है, हर अदना आला दिखाई देता है। हजरात, अदना इसमें बहुत हिकमत है। किसी के खलीफा को तो आप देखेंगे बड़े बड़े मुफ्ती भी है, बड़े बड़े आलिम भी है, लेकिन उनके अंदर परहेजगारी बहुत कम है। अहले इल्म है, मैं आज से नहीं बल्कि जब से मैंने आँख खोला हो संभाला,
मैंने तेगियों को देखा, मेरे नेपाल के इलाके हो, सीतामढ़ी का इलाका हो, मुजफ्फरपुर का इलाका हो, आप जहां जाए अदना तेगी को भी देखेंगे तो मसलके आला हजरत के ऐसे पक्के पैरोकार हैं। वो जहां गए, जिधर गए, जिस इलाके में गए, आला हजरत के नाम का डंका बजाकर कहा वादी रजा की कुहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखे वो इलाका रजा का। मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं काठमांडू, लाहन, धरान, नेपालगंज, विराटनगर, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुरा, असम, तिनसुकिया और उसके अलावा कलकत्ता का इलाका हो या जामनगर, जामोखा, जामसराय, सूरत, अनिकेश्वर, भारोच, अहमदाबाद, आनंद, बड़ौदा, आप सितारा, पूना, आप जहां भी जाएं आप दाता तेगी अली के गुलाम को पाएंगे। उन्होंने अपने दाता के नाम, मुर्शिद का नाम, एक मर्दे कलंदर का नाम का बोर्ड लगा दिया है। एक अंग्रेज भी गुजर रहा है तो कहता है ये तेगी अली कौन है। एक ईसाई भी गुजरता है ये तेगी अली कौन है। सबका यही जवाब होता है वो मेरे दाता है, सुभान अल्लाह, ये मेरे दादा हुजूर है। कहने पे मजबूर हो गया कि जब दाता का ये आलम है तो सरकारे मदीना का आलम क्या होगा। हजरात, दाता की करामत अदना बोलकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूं क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि दाता का जब ये साल हुआ, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को खबर मिली, सरकार जलालुल मशाइख के साहिबजादे बैठे हैं, उस खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। जब हुजूर शबीह गौसे आजम सरकार मुफ्ती आजम हिंद को खबर मिली, गालिबन दिलकश राजवी साहब ने सरकार का दीदार भी किया होगा, सुभान अल्लाह। ताजुशरिया के मुरीद हैं, ताजुशरिया के साथ रहे, लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में रहे होंगे क्योंकि हजरत का विसाल 1981 में है। हाँ, पैदा हुए रंगे उस वक्त होश कम, हाँ, मामला रहा होगा, देखे होंगे बहुत लोग। हम लोग भी करीब करीब उसी जमाने के हैं। बरकैब हजरात, मैं एक जुमला बता दूं, जब दाता का विसाल हुआ तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद को ये खबर आपके विसाल के करीब करीब 20 रोज या 40 रोज के बाद खबर पहुंची। तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का जुमला ये था, क्योंकि दाता से 12 मुलाकातें थी, आरा में भी मुलाकात है, मुजफ्फरपुर में भी मुलाकात है, पटना में भी मुलाकात है, कई जगह सरकार से मुलाकात है। तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने एक जुमला कहा कि अगर मुझको खबर मिल जाती कि तेगी अली का इंतकाल हो गया तो मैं बरेली से पैदल चलकर उनकी नमाज़े जनाजा में शामिल हो जाता। मुस्कुराकर आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बरेली शरीफ से पैदल चलकर उनकी नमाज़े जनाजा में शामिल हो जाता। अब बताइए कितने बड़े मर्दे कलंदर का नाम तेगी अली है। हज़रात मोहतरम, सरकार दाता तेगी अली के एक मुरीद बनारस में रहते थे। मुख्तसर वक्त है, दाता के मुरीद कहाँ रहते थे? बनारस में। हम लोग भी दाता के अकीदतमंद है, चाहे आप उनके खुलफा के मुरीद हो या खुलफा के मुरीद हो। बरकैब मोहब्बत सारे बुजुर्गों से हमें है। दाता के एक मुरीद बनारस में रहते थे, मदनपुरा के इलाके में। जब सरकार को दावत मिली कि हुजूर आप मेरे कारखाने पे, मेरी दुकान पर तशरीफ लाइए, सरकार सुरकाही शरीफ से आप बनारस गए। थोड़ा मुस्कुराकर बोलिए ना सुभान अल्लाह, क्योंकि मेरा ये रंग तकरीर का नहीं है, बल्कि दाता का मैं वो इस वक्त फैजान ही बोल रहा हूँ, सुभान अल्लाह। तो दाता ने कहा कि ठीक है, दावत कबूल है। सरकारे सुरकाही बनारस पहुंचे। पहुंचने के बाद बुजुर्ग आदमी को आप देखते हैं कि सादा लिबास, वो सादी टोपी, वो सफेद कुर्ता, काला रुमाल, बिल्कुल मजजुबाना और आशिकाना लिबास उनका था, बिल्कुल सादगी। वहां बनारस वालों ने, यूपी के लोगों ने देखा, वो तो ये सोच रहा था कि बिहार से पीर साहब आए हैं तो बड़ी पगड़ी होगी, बड़खबार जुब्बा होगा, बेहतरीन अमामा होगा, बेहतरीन आसा लिए होंगे, उनका 10-20 खादिम आगे पीछे चलेंगे। लेकिन हजरत की सादगी इतनी थी, न कोई खादिम है, तन तनहा सरकार दाता तेगी अली है, सुभान अल्लाह।
उतरे। अब वो लोग कहने लगे आपके पीर साहब कहाँ है? वो भाई साहब जिन्होंने हजरत को दावत दी थी वो टायर वगैरह का काम करते थे, पंचर वगैरह बनाते थे, अपनी दुकान थी। कहा यही तो मेरे मुर्शिद हैं। लोग देखकर शश करने लगे, लोग देखकर ताजुब करने लगे। ये इतने बड़े सरकारे सुरकाही दाता तेगी अली और इतने बड़े बुजुर्ग, देखने के बाद तो पता ही नहीं चल रहा ये कौन है। अल्लाह अकबर। उसमें से कुछ लोग तंजर ये कहा कि क्या ये लोग भी पीर हो गए हैं, क्या ऐसे लोग भी पीर होते हैं? अल्लाह अकबर। मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल ही बताएगा। सरकार दाता तेगी अली ने कहा उल्टे ही चल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, और मत उलझो इन अल्लाह वालों से, इनकी शान ही निराली है, ये खुद खुदरी में रहते हैं मगर गौहर लुटाते हैं। हाँ देखो क्या कमाल है। जब इतना कहा महफिल मिलाद सजी, मिलाद की महफिल सजी, सारा मजमा आ गया, सब लोग आ गए। उसके बाद दाता ने अपनी पगड़ी को उतारा और पगड़ी उतारने के बाद उसी पंचर बनाने वाले, उसी खादिम जिसने आपको दावत दी थी उनके सर पे बांध दिया। कहा दाता मेरे सर पे क्यों बांध रहे हो? मेरे दादा हुजूर मेरे सर पे क्यों बांध रहे हैं? तो कहा आज तुम पगड़ी का कमाल देखा दोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दाता ने अपनी पगड़ी को लिया और उसी खादिम के सर पे पगड़ी को बांधा, और बांधने के बाद का बेटा जा और उन बनारसियों के सामने 1 घंटा इंग्लिश में तकरीर करना, 1 घंटा उर्दू में तकरीर करना, 1 घंटा अरबी में तकरीर करना। बोरहा शरीफ वाले मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले अगर जलाल में आ जाते हैं तो उनकी जबान उनकी कुंजी होती है, वो निज़ाम दुनिया को बदल देते हैं। क्या आपने न देखा है, आपने न सुना है? एक मर्द कलंदर है जिनका नाम कुतुब शाह गौरी है। जब उनका जनाजा उठा है तो 12 साल तक के उनकी लाश जमीन पर न पड़ी है। जब कर्नाटका की धरती पर उनकी लाश पड़ी है तो 1-2 लोगों को कलमा नहीं पढ़ाया, बल्कि लाखों लोगों को एक नबी का दीवाना ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। क्या आपने न देखा जमालुल औलिया को, जमालुल औलिया रामपुरी को, कि जब एक गैर मुस्लिम के पेशवा, गैर मुस्लिम के पेशवा जिसको आपने कहा तरावी पढ़ा दे, उसने कहा बाबा मैं तो पंडित हूँ, मैं गैर मजहब का मैं पेशवा हूँ, मैं अपने धर्म का इमाम हूँ। सरकार ने कहा था, लेकिन आज नजर करम जमालुल औलिया का पड़ रहा है। आपने जबान एक मर्तबा कहा चूस, एक मर्तबा चूसा तो 10 पारा का हाफिज बन गया, दूसरी मर्तबा चूसा तो 20 पारा का हाफिज बन गया, जब तीसरी मर्तबा जबान चूसा तो 300 पारा का हाफिज बन गया। मुझे कह लेने दिया जाए। दाता ने कहा जा आज पीर की इज्जत बचा ले, जा बबुआ, जा बाबू आज अपनी पीर की लाज बचा ले। वो पंचर बनाने वाला, वो टायर बनाने वाला, वो गाड़ी का वो इंजन और मशीन खोलने वाला वो आदमी जाता है मिंबरे खिताबत पर, मिंबरे नूर पर तो जलवा फरमा होकर वो कुर्सी खिताबत पर बैठता है, और बैठने के बाद सलेस उर्दू जबान में 1 घंटा तकरीर किया। जब उर्दू जबान बंद हो गई तो अरबी में 1 घंटा तकरीर किया, जब अरबी बंद हुई तो इंग्लिश में 1 घंटा तकरीर किया। मजमा के लोग शिश्ता रह गए, मजमा के लोग दंग रह गए। वो भाई भोला साहब, वो अब्दुल्ला साहब, ये बताइए ये आपने कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? आपने कौन सा मदरसा में पढ़ा है? आपने कौन से दारुल उलूम में पढ़ा है? अरे उर्दू ऐसी है, ऐसा लग रहा है कि लखनऊ की नजाकत टपक रही है। अंग्रेजी ऐसी है, ऐसा लगता है इंडिया में पैदा नहीं हुआ है बल्कि इंग्लैंड में पैदा हुआ है। अरबी ऐसी है, ऐसा लगता है ये अरब में पैदा हुआ है। ए भाई बता ये कमाल कहां से आ गया? तो उसने क्या कहा, दाता का गुलाम ने क्या कहा, सरकार सुरकाही के खातिम ने क्या कहा, ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि मुर्शिद की पगड़ी का कमाल है, ये दाता का कमाल है। ए बोला शरीफ वालों, वैशाली मुजफ्फरपुर वालों, मुझे कह लेने दिया जाए जब दाता की पगड़ी का ये कमाल है तो सरकार सुरकाही का कमाल का आलम क्या होगा? उल्टे ही चाल चलते हैं, दीवाने गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क। और किसी ने क्या ही खूब कहा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम का हो।
हजरात ये है उनके गुलामों का आलम, तो मेरे आका का आलम क्या होगा। वक्त बिल्कुल कम है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर दूसरी मुलाकात होगी शरह बस्त के साथ, मुकम्मल हवाला के साथ, जिम्मेदारी के साथ। सरकार ताता तेगी अली और सरकार चांदपुर फतह और जितने हमारे बिहार, नेपाल, इंडिया, गैर इंडिया, एशिया, दुनिया के औलिया किराम है, उनकी सवाने हयात मुकम्मल बयान करने की कोशिश करेंगे। मौला ताला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। राज़ इलाहाबादी ने कहा था, कौन सी जमीन उनके आशिकों से खाली है, हर जगह है परवाने शम्मा है मदीने में। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। एक जुमला बोलकर आपको सामने से गुजर रहा हो, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा आखिरत में भी उसी के साथ होगा। हम सरकार यासीन यूसुफी से मोहब्बत करते हैं, हम सरकार चांदपुर फतह से मोहब्बत करते हैं, हम दाता तेगे अली से मोहब्बत करते हैं, दाता कंबल शाह से मोहब्बत करते हैं, वारिस पाक से मोहब्बत करते हैं, आला हजरत ताजुल शरिया से मोहब्बत करते हैं, बुरहाने मिल्लत मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, हम हाफिज़े मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हम आमना के लाल से मोहब्बत करते हैं। आला हज़रत का फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। रजा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, तुम और आह कितना दिमाग लेके चले। वो माँ अलैना